नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज भारत बंद का आह्वान किया गया, कारण सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST इन दो वर्गों के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने कोटे में कोटा यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मोहर लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को पॉइंट आउट कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल डाला है। आइए आपको थोड़ी और आसान भाषा में समझाते हैं कि असल में ये फैसला क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, कौन लोग हैं जो इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं, या फिर इस फैसले के लागू होने के बाद किस पर इसका असर देखने को मिलेगा। कोर्ट का लिया ये फैसला 2004 का है, अब वो पलट दिया गया है। EV चिनैया फैसले में 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि SC/ST एक समान समूह वर्ग है और उनका उपवर्गीकरण यानी कि सब कैटेगरीज नहीं हो सकती। अब CJI DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की 7 न्यायाधीश पीठ ने इस मुद्दे पर लंबित करीब 2 दर्जन याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिए गए इस पूरे फैसले में कहा है कि SC/ST वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य ST और SC वर्ग में उपवर्गीकरण यानी कि सब कैटेगराइजेशन कर सकती है। सर्वोच्च अदालत ने 20 साल पुराने 5 न्यायाधीशों की EV चिनैया यानी कि इस मामले में व्यवस्था को गलत ठहरा दिया है। आपको बता दें कि पूरा मुख्य मामला पंजाब का था, जिसमें ST समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। 7 न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यही था कि क्या SC और ST वर्ग का उपवर्गीकरण किया जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस फैसले पर पूरा जोर देते हुए SC/ST आरक्षण में ज्यादा जरूरतमंद को लाभ देने के लिए राज्यों को ST/SC के उपवर्गीकरण के अधिकार पर दिया है, जबकि जस्टिस गवई ने उपवर्गीकरण की व्यवस्था से सहमति जताते हुए अपने अलग से दिए फैसले से ज्यादा और SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की नीति बनाने की जरूरत पर ध्यान दिया है। बाकी के न्यायाधीशों ने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से सहमति जताते हुए अपने अलग अलग तर्क भी दिए हैं। अब ये शब्द क्रीमी लेयर आपको बार बार सुनाई दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ये क्रीमी लेयर क्या होता है और कौन इसमें शामिल होते हैं। तो आपको बता दें कि हर वर्ग में इनकम के आधार पर भी लोग बटे हुए होते हैं, जिनको भी सरकार के दिए गए आरक्षण का लाभ भी मिलता है। इसीलिए सरकार अब वर्गीकरण करना चाहती है, जिससे कि अधिक जरूरतमंद लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।